पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इस आंदोलन के तेज होने की वजह यह है कि लगातार 90 दिन से ज्यादा होने का वक्त बीत चुका है किसानों को सड़कों पर आकर के सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, पर सरकार ने एक ऐसा तेल कान में डाल रखा है जिससे वो सुनने समझने की शक्ति भूल चुकी है, क्योंकि वो अपने आगे किसी को सुनना और समझना नहीं चाहती। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी ये कहकर के कहा जा रहा है कि वो कांग्रेसी हैं। तो विरोध जो सड़कों पर कर रहा है इस काले कानून के खिलाफ, अब सरकार ने जो एक मेगा प्लान बनाया था कि तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के गांव-गांव जाकर के नेताओं से मुलाकात करेंगे और समझाएंगे कि आखिरकार ये किसानों के हक में कैसे है। जहां उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, जहां मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी और सरकार आते ही आरोप मुक्त हो जाने वाले संजीव बालियान शामली पहुंचे और शामली में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक बार उन वीडियो पर नजर डालिए जहां पर संजीव बालियान को गांव में नहीं घुसने दिया है और उन्हें गांव से खदेड़ दिया गया है। आप क्या चाहते हो? अब हम क्या चाहते हैं? तो दोस्तों, आपने देखा कि संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, वो किसानों के बीच जाना चाह रहे थे, जहां ट्रैक्टर ला करके उन्हें रोक दिया गया और वहां मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं संजीव बालियान को देख मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो वहीं महिला किस तरीके से गुस्से में हैं और चैनल वालों से बात करते हुए अपने गुस्से को जाहिर कर रही हैं। तो वहीं वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से खाप पंचायत में संजीव बालियान जाना चाह रहे थे और किस विरोध का सामना करना पड़ा है। नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा भारी पड़ रहा है। नए कृषि कानून के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर उनको गांव में घुसने से रोक दिया। इस विरोध पर संजीव बालियान ने कहा कि 10 लोगों के विरोध करने से और मुर्दाबाद बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। विरोध के कारण मंत्री का काफिला गांव से लौट गया। शामली में रविवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक, राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी नेता अपने काफिले के साथ खाप चौधरियों से मिलने के लिए पहुंचे। वे सबसे पहले गांव लिसाड़ में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मलिक, गठवाल, खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह
से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भी बीजेपी के इन नेताओं को किसानों की खरी खोटी सुननी पड़ी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का काफिला भैंसवाल गांव पहुंचा, जहां काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर गांव में घुसने का विरोध किया। इतना ही नहीं, जब गांव में मंत्री का काफिला जा रहा था तो ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे और संजीव बालियान का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं को खाप चौधरी बाबा संजय कालखाड़े, गढ़वाला खाप के बाबा हरिकिशन, बुढ़ीना खाप चौधरी बाबा सचिन व निर्वाल खाप के चौधरी बाबा धर्मवीर सिंह निर्वाल से मुलाकात करनी थी। खाप चौधरियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। बुढ़ीना खाप चौधरी बाबा सचिन ने कहा कि मंत्रियों के मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि कोई भी सत्ता पक्ष का मंत्री हमसे मिलने की कोशिश ना करे। अगर कोई बात करनी भी है वे संयुक्त किसान मोर्चा से बात करें, हम किसानों के साथ ही रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि 10 लोगों के बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। ग्रामीणों का कड़ा विरोध देखते हुए बीजेपी नेताओं का काफिला लौट आया। गौरतलब है कि ये वही गांव हैं जहां पर 5 फरवरी को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने महापंचायत की थी। इस बीच किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का गांव में भी विरोध होगा। ऐसे में बीजेपी को अब समझ लेना चाहिए कि वे कृषि कानून में केंद्र सरकार के नेतृत्व में मीटिंग कर जल्द निर्णय लेने का काम करें, वरना गांव में ऐसे ही बीजेपी का विरोध होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि संजीव बालियान जो कि मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, और मुजफ्फरनगर से मुझे ये याद आता है कि ये विरोध इसलिए भी तेज हुआ है क्योंकि इसी किसान आंदोलन में हमने जाट मुस्लिम एकता को उभरता हुआ देखा है, जहां पर लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ एक करारा तमाचा जड़ने की कोशिश की गई है मुजफ्फरनगर के जाट मुस्लिमों द्वारा। और जब ये आंदोलन तेज हुआ और जब लगातार एकता का पैगाम सामने आ रहा है तो उससे सरकार डरने लगी और अपनी बात मनवाने के लिए हर एक हरबा और हर एक हथकंडा तैयार करने की लगातार कोशिश कर रही है। और हर चीज और हर मंसूबे में किसान पानी फेर रहे हैं सरकार के, जहां विरोध का सामना करना पड़ा है संजीव बालियान को, और किसानों ने उन्हें गांव में आने से रोक दिया और उन्हें बुरी तरीके से खदेड़ दिया है। संजीव बालियान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।